नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ समय से आपने जेन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में इस जेन ही ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सत्ता का तख्ता पलट कर दिया बिना किसी चुनाव के, अपनी ताकत से। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये जेन जी क्या है, जो कि लिखा तो जेन जेड जाता है लेकिन बोला जेन जी जाता है। ऐसा क्यों है, और ये जेन जो जनरेशन है ये क्या है, और इसके आगे पीछे एक्स वाई जेड है, जेड के आगे भी कुछ है, या वाई के पहले भी और एक्स के पहले भी कुछ और है, तो पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो विपक्षी दल हैं बिल्कुल दुश्मन की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं, और जब उन्हें लगा कि वो मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते हैं तो उनकी आशा का केंद्र केवल इस तरह के अराजक आंदोलन ही रह गए हैं जो सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। कई देशों में ऐसा हो चुका है, डीप स्टेट ऐसा कराती है और कई जगह वो सफल हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं ईरान में भी वही कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि डीप स्टेट सक्सेस होती है या ईरानी सरकार अपना तख्ता पलटने से बचा लेती है। तो आपको बताते हैं कि ये जेन जी भारत में ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रही है, और ये विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी के बजाय मोदी के साथ जेन जी पूरी तरीके से है। अभी केरल, जहां भाजपा का पिछले लोकसभा चुनाव के पहले कभी खाता भी नहीं खुला था, वहां भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उम्मीदवार जिताया, सुरेश गोपी, जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, और केंद्र में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। तो भाजपा ने संसद में खाता खोला केरल से, और तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर बना है। बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन ये तो ट्रेलर था, फिल्म तो अब रिलीज होना शुरू हुई है, और जेन जी ने कमाल कर दिया है। जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं वहाँ ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना भगवा झंडा लहरा दिया है केरल में। और जेन जी का मतलब है जो घर में सुनते हैं अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से, वही रिफ्लेक्शन होता है। तब जबकि केरल में जेन जी ने भाजपा पर भरोसा जताया है, इसके मतलब उनके पेरेंट्स भाजपा को अब सत्ता में लाना चाहते हैं। केरला में हिंदू मुस्लिम और ईसाई, ये तीनों की जनसंख्या में थोड़ा बहुत अंतर है। और यहाँ आपने देखा कि केरला फाइल्स में कि क्रिश्चियन लोगों के साथ भी मुस्लिमों का जो वही जिहाद वाला है मामला, लव जिहाद वाला, तो उसकी वजह से वहाँ के क्रिश्चियन और हिंदू एकजुट होते नजर आ रहे हैं। तो केरल में एक भारी परिवर्तन होगा। लेकिन अब मुख्य बात हम बताते हैं कि जो ये विपक्षी दल तमाम तरह के अराजक आंदोलन करना तो विपक्ष का हक होता है, लेकिन किसान के नाम पर, शाहीन बाग जो NRC का नाम दिया था, CA के नाम पर, ये तरह तरह के जो आंदोलन हुए वो सब फेल हो गए जब, और सरकार ने बहुत धैर्यपूर्वक उन आंदोलनों का सामना किया और सरकार टस से मस नहीं हुई। तो ये जेन जेड को जेन जी क्यों कहा जाता है, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, तो अमेरिका में जेड को जी बोला जाता है, जी, और जी को जी बोला जाता है। जैसे हम बोलते फलाने जी, ढिकाने जी, तो जी फॉर गॉड या जी फॉर ग्रेट जो है या गोवा, वो जी है, और जेड को जी बोला जाता है। तो ये जेड जो है अमेरिकन इंग्लिश आजकल हावी है,
और डीप स्टेट का करा धरा होता है, तो वहीं से आवाज़ उठाई जाती है कि युवा शक्ति यानी जेन जी, जेड को वहाँ जी बोलते हैं, इसीलिए अब ये पूरी दुनिया में जेन जी की बात होती है। और ये लोग 1997 से 2012 तक जो लोग जन्मे हैं वो जेन जी में आते हैं। जेन का मतलब जनरेशन, तो ये जो पीढ़ी कहलाती है वही जनरेशन है। तो इसके अलावा हम आपको और बताते हैं, 1901 से लेके 1927 तक की जो जनरेशन है वो ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाती है। और 1928 से 1945 के बीच की जो जनरेशन है उसको साइलेंट जनरेशन कहलाती है। वो 1946 से 1964 के बीच की जो जनरेशन है उसे बेबी बूमर्स के नाम से जाना जाता है। और 1965 से 1980 के बीच की जो जनरेशन है उसे जनरेशन एक्स कहा जाता है। और यहीं से वो XYZ शुरू होता है। 65 से 80 में जनरेशन एक्स, 81 से 96 के बीच की जनरेशन वाई, जिसको मिलेनियल्स भी कहा जाता है। और ये 6वें नंबर की जो जनरेशन है 97 से लेके 2012 के बीच के जन्मे लोगों की, यही जेन जी कहलाती है, यानी जेन जेड। उसको जेन जी बोलते हैं हमने, जैसा कि आपको बताया है। यही नहीं, आगे आने वाली जो 7वें नंबर की जनरेशन है जो कि जन्म ले चुकी है वर्तमान में, 2013 से 2025 के बीच की, उसको जनरेशन अल्फा नाम दिया गया है। और 2026 जो ये वर्ष है, इस वर्ष से जो लोग जन्मेंगे उसको जनरेशन बेटा, जो कि AI रोबोटिक्स एंड मेटावर्स, आपको मालूम है मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है AI की कि जिसमें व्यक्ति उस दुनिया में अपने को लगता है कि वो पहुंच गया है। मेटावर्स दुनिया 3D में ऐसा होता कि आदमी कहीं भी अपने को महसूस करेगा कि वो भी उसमें शामिल हो गया। ये कंप्यूटर की जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें वो प्रवेश कर जाता है अपने रूप में, अवतार ले लेता है उसमें किसी रूप में, अपने हुलिया भी बदल के, और अपनी सामान्य हुलिया के साथ वहाँ शामिल हो सकता उन गतिविधियों में। तो ये मेटावर्स, AI मेटावर्स वाला ये दौर शुरू हो गया है 26 के बाद जो लोग पैदा हुए। तो ये पूरी जानकारी है। कुल मिला के लबोलुआब ये है कि भारत में मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा जेन जी जता रहा है बार बार, और किसी किस्म का कोई आंदोलन तो हुआ नहीं, बल्कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूरे भारत में चुनाव हुए अधिकांश में जेन जी ने, यानी वर्तमान जो जनरेशन पढ़ लिख रही है उसने मोदी को सपोर्ट किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताया। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें।